विधानसभाएं बना रहे हैं, अपनी विधान परिषदें बना रहे हैं और इसी तरह के सारे जितने काम है हम लोगों ने शुरू कर दिया है। 1 लाख लोगों की हमें फौज खड़ी करना है, जिसको हमें कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की मदद करने के लिए हम खड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट भी भारत का साहस दिखाए कि जहां उन्होंने उनके अपराधों का, उनके फैसलों का गलत जहां नहीं हो रहा, उनके पालन नहीं हो रहा, वो पालन कराए। हम लोग उनके साथ खड़े मिलेंगे और उनकी सुरक्षा के लिए लड़ेंगे। हम भारत। नमस्कार कमलेश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने ये जो धरना जंतर मंतर पे किया है, बहुत ही एक जरूरी विषय था। न्यायपालिका पे एक अपनी टिप्पणी करना और न्यायपालिका के सामने अपनी मांगों को रखना। तो ऐसा क्या हुआ हाल फिलहाल में कि आप लोग इतनी दूर मध्य प्रदेश सतना से आए हैं? जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपको जंतर मंतर आना पड़ा, किन मांगों को लेके आए हैं? देखिए, हमारी पूरी जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो वर्तमान समय में काम कर रही है, ये भारत की जो आवश्यकता है, भारत के नौजवान है, उनकी आवश्यकता का पूरी नहीं कर पा रही। हमारी विधायिका भारत के नौजवानों के विकास और उन्नति के लिए कानून नहीं बना पा रही। भारत के अदालतों में कम से कम 5 करोड़ से ऊपर मुकदमे लंबित हैं, जिसमें 60 करोड़ लोग पीड़ित हैं। तो इनको 1 साल में 80% न्याय मुकदमों को हमें कम कराना है। 50% मुकदमे तो अगले 6 महीने में कम कराना है। तो इसके लिए एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट बना करके पूरे भारत में दौड़ा करके जो पीड़ित लोग हैं उन सब का हम आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग मिलिए और सुप्रीम कोर्ट का सहयोग करिए और जिसमें उनके माध्यम से हम लोग ये सारी व्यवस्था को ठीक कर पाए। इसी तरह पार्लियामेंट, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री सबको चिट्ठियां लिख रहे हैं कि जो अंग्रेजों के जमाने के कानून है, विधि है, नियम है, इन सब की समीक्षा करिए और हम बताएंगे कि कौन से नियम, कौन से कानून में क्या खराबी है। इसी तरह भारत के राष्ट्रपति, भारत के राज्यपालों को भी हम चिट्ठियां लिख रहे हैं कि आप लोग हमारा सहयोग दीजिए और जिससे सभी कानूनों का प्रतिपरीक्षण कराइए, जिससे भारत का विकास हो गए। तो हमारा सपना है कि अराजकता, आतंकवाद, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का एक लक्ष्य है। तो क्या है कि एक मालिक है, एक अपने श्रम के बदले पारिश्रमिक लेने वाला व्यक्ति, जैसे जन सेवक कहलाते हैं, लोक सेवक कहलाते हैं और वो होते हैं, क्या बोलते हैं, आपके शासकीय सेवक होते हैं। तो ये इनको साधन, सुविधा, सुरक्षा उपलब्ध कराया जाना जरूरी है जितनी इनकी जरूरत है, और सबकी पदीय दायित्वों की जवाबदेही कराना जरूरी है। जब ये सब चीज हो जाएगा तो हमारा भारत एक सशक्त, शक्तिशाली, संपन्न राष्ट्र होगा। तो नई दिल्ली से हमें पूरे भारत की हिंद क्रांति यात्रा शुरू करना था और लोगों को जागृति अभियान चला रहे हैं कि इस मृत्यु लोक में आए हैं, प्रलाप, दया, कृपा, मर्जी का बात छोड़ो। तुम भी मनुष्य हो, तुम भी दुनिया में शासन कर सकते हो। 140 करोड़ लोगों को जिससे कि न्याय मिल सके, काम मिल सके। तो 20,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने बना करके सब जगह सौंपा है, उसी पे काम कर रहे हैं। 1 लाख नौजवानों की हम टीम भी खड़ी कर रहे हैं कि जो लोग इसमें कोई सहयोग दे सकता है, कोई सुरक्षा दे सकता है, कोई आलोचना दे सकता है, जो दे सकता है, क्योंकि आपको खर्च करना है। तो खर्च करने में जो भी आपके पास है वो दीजिए, जिससे हम लोग 1 साल के अंदर इस लक्ष्य को पा सकें। आपने हिंद क्रांति सेना की भी बात करी कि जरूरत हुई तो सेना भी बनानी पड़ सकती है, तो क्या हासिल करना चाह रहे हैं? इसका ये है कि हजारों मुकदमे हिंदुस्तान की अदालतों में पड़े हुए हैं और लोगों की डिग्रियां मिल गई हैं, डिग्री का पालन नहीं हो रहा, और न्यायालय के आदेशों को पालन कराने की जो प्रक्रिया अंग्रेजों ने बनाई थी, उस प्रक्रिया को, उनके आदेशों को पालन कराने के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट और न्यायाधीशों की मदद के लिए कि उनके आदेशों का पालन कराने के लिए हम लोग ने हिंद क्रांति सेना बनाने का फैसला किया। आपको लग रहा है कि अभी जो व्यवस्था है, जो पुलिस है या फोर्स है, वो उनके जो न्याय, जो भी उनका वर्डिक्ट आता है उसका अनुपालन कराने में सक्षम नहीं है, जो आपको अलग से सेना बनानी पड़ेगी? पदीय दायित्वों की जवाबदेही नहीं है। अंग्रेजों ने कोई पदीय दायित्वों की जवाबदेही नहीं ली, और जितने भी आज हिंदुस्तान के सब काम कर रहे हैं, किसी ने भी अपनी जवाबदेही नहीं ली। तो जिस समय पदीय दायित्वों की जवाबदेही तय हो जाएगी और उनको दंड मिलने लगेगा, तो समझ लीजिए कि सभी प्रकार का, जैसे कानून की किताबों में से अपील शब्द लिखा है,
तो अपील शब्द हटा दीजिए आप, उसमें शिकायत शब्द दीजिए, क्योंकि गलती कर रहा है, गलती की तो अपील हो रही है। तो हिंदुस्तान में 50% मुकदमे इस तरह से कैंसिल होते हैं। आपने बताया 5 करोड़ मुद्दे पेंडिंग हैं, तो ये पेंडिंग मुद्दे कैसे सुलझेंगे जब जो न्यायाधीश हमारे 2 महीने वो गर्मियों की छुट्टियों पे चले जाते हैं, शनिवार इतवार की छुट्टी लेते हैं, आधा साल तो न्यायपालिका के हमारे केंद्र हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तो बंद ही रहते हैं, कैसे होगा ये? नहीं, पदीय दायित्वों की जवाबदेही हमारा जो है, तो न्यायाधीशों को भी अपने पद की जवाबदेही लेना पड़ेगा, और जब जवाबदेही तय हो जाएगी तो सारी जो दूषित व्यवस्था है वो ठीक हो जाएगी। चलिए, धन्यवाद मनोज जी। शरीर की वर्तमान न्यायिक व्यवस्था से आप संतुष्ट नहीं? संतुष्ट नहीं क्या, बिल्कुल हम उसको बदलने के लिए चल रहे हैं, तभी तो असंतुष्ट है, तभी तो बदलने। वर्तमान सत्ता जब उसमें कुछ संशोधन करना चाहती है तो उसके बाद उसका भी विरोध होता है। विरोध तो होबे करेगा, कोई भी चीज खाना खाओगे तो उसमें भी ताकत लगेगी, दांत विरोध करते हैं, खोलना पड़ता है, सब करना पड़ता है, ये तो भैया विरोध तो सहना पड़ेगा। आजादी कोई तस्तरी में भेंट के तो मिली नहीं थी, इसके लिए तो संघर्ष करना पड़ा। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आप जैसे गुलामी में जी रहे हैं करिए, और हम लोगों को गुलामी पसंद नहीं है, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। न्यायपालिका में जो संशोधन सरकार ने किए हैं, जैसे कि नई संविधान संहिता आई है जिसे हम बीएनएस के नाम से जानते हैं, तो क्या आप उसके समर्थन करते हैं या उसमें भी? नहीं, उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। पदीय दायित्वों की जवाबदेही नहीं, मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट और भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबको दिया था, सबने हमको सूचना दी थी कि सारा जो प्रकरण है आपका, जो विवाद है, स्वीकार कर लिया था। जो संशोधन चाहते थे उन्हें लॉ कमीशन बोर्ड को भेजा था, लॉ कमीशन बोर्ड ने हमको भेजा था, पर जो अपेक्षित संशोधन है वो संशोधन नहीं हुआ। इससे कोई बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला नहीं। इस वक्त जो हम देखते हैं देश में जिस तरह से एक तरह से खींचतान मची हुई है सरकार और संसद की, सॉरी न्यायपालिका और संसद की, कि न्यायपालिका अक्सर इस तरह के उनके वर्डिक्ट आते हैं जो संसद के खिलाफ है, और संसद कई बार इस तरह की टिप्पणी करता है कि न्यायपालिका को अपनी हद में रहना चाहिए। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, संविधान सब दोनों कहते हैं सर्वोच्च है, तो जब विधायिका अपने मर्यादा में रहेगी, न्यायपालिका अपने मर्यादा में रहेगी, तो कोई विवाद ही नहीं है। जब ये अपनी मर्यादा त्याग देते हैं, पक्षपातपूर्ण निर्णय करने लगते हैं, तभी तो विवाद होता है। तो इनकी सबकी जवाबदेही तय किया जाए, भारत की जनता इनकी जवाबदेही तय करे और अपने हित में कानून बनाए, नियम बनाए। न्यायालय में जो करोड़ों मुकदमे लंबित हुए पड़े, उनका समाधान कैसे होगा? हमने बताया ना, भारत के संविधान में अनुच्छेद 141, 142 ये संविधान है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं, निर्णय आदेश मैंडेटरी होते हैं, उनको सभी अधीनस्थ न्यायालयों को मानना पड़ता है। लेकिन हिंदुस्तान में 90% ऐसे हैं कि जो लोग मानते नहीं। आप 20-20, 30 साल से लिए घूम रहे हो, तो पहले हम सर्वोच्च न्यायालय को ताकतवर बनाएंगे, उनके द्वारा दिए गए आदेशों का सख्ती से पालन कराएंगे। इसीलिए ये पूरी व्यवस्था बन रही है। 1 लाख नौजवानों को हमने हम लोग अभियान चल रहा है, 1 लाख नौजवान होकर के सुप्रीम कोर्ट को प्रशासनिक पावर दिलाएंगे, अधीनस्थ न्यायालयों को जुडिशियल पावर दिलाएंगे। जैसे मैं गुंडा हूँ, मैंने किसी की संपत्ति कब्जा कर ली, वो मजिस्ट्रेट में गया 39, फिर मैं उसकी अपील कर दूंगा, फिर चली जाएगी डिस्ट्रिक्ट जज की अपील, फिर चली जाएगी हाई कोर्ट की अपील, फिर चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट की अपील। तो अपील पर अपील होती रहती है। तो उसका पूरा हम लोगों ने 50,000 का 20,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाया है। ये ले लीजिए, पर्चे ले लीजिए, उसमें पूरा डिटेल लिखा है। पैसा कहाँ से आएगा, ये है, ये कहाँ से आया है, कहाँ आया है, पूरे देश में बट रहे हैं। इसमें पूरी कहानी लिखी हुई है, क्या मुकदमे क्यों बढ़ते हैं, कैसे खत्म होंगे, कितना पैसा लगेगा, क्या सुधार होना है, ये सब पूरा डिटेल लिखा हुआ है। सब जगह भारत में बट रहा है। सर, आप कह रहे हैं कि न्यायपालिका में और सर्वोच्च न्यायालय को ताकत देंगे, लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय साल में 2 महीने गर्मियों की छुट्टियों पे रहता है, हर शनिवार छुट्टी पे रहता है, हर इतवार छुट्टी पे रहता है, हर त्योहार पे छुट्टी पे रहता है, आधा साल तो सर्वोच्च न्यायालय बंद रहता है। तो ऐसे सर्वोच्च न्यायालय को तो ये व्यवस्था किसकी, अंग्रेजों की बनाई हुई है। तो भारत के नौजवान कौन सी व्यवस्था चाहते हैं? वो क्यों नहीं अपनी प्रतिज्ञा करते कि सबको काम करना पड़ेगा? गर्मी आपे भर को नहीं लगती, सबको गर्मी लगती। तो जब भारत का नौजवान, उसी तो कह रहे हैं कि 10 करोड़ आदमी भारत का नौजवान आगे आए तो उसका उज्जवल भविष्य बनेगा, उसके मार्ग में बाधक बनेंगे। और इनको सबको साधन, सुविधा, सुरक्षा, गर्मी लगती है एसी लगा लो, चाल लगा लो, उसे क्या फर्क जाना छुट्टी जाने में। तो इस तरह के बहुत सारे अव्यवस्थाएं हैं जो 2-4 मिनट में नहीं बताई जा सकती, हम लोगों के लिखा पढ़ा है। और पूरे भारत में चूंकि हम लोगों का आंदोलन चल रहा है, तो पूरे हर प्रदेश के राजधानी जाना है, जहाँ जहाँ हाई कोर्ट है वहाँ जाना है,
5 व्यक्ति से मिलकर जुडिशियल चलाते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार कानून बनाती है, वकील हैं, 21 लाख वकील है, जांच एजेंसियां हैं, CBI, IB जितने भर हैं, और वकील है, जांच एजेंसियां हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये सब मिलकर के बनाते हैं। तो इनका जो ये लिखा हुआ है पूरा डिटेल, इनको सबकी समस्याएं सुनना, इनकी समस्याओं को सुलझाना और फिर नई व्यवस्था लागू करके हमें भारत को अराजकता, आतंकवाद, भ्रष्टाचार से मुक्त कराना। देश की जनता के लिए क्या संदेश है? देश की जनता के लिए है कि अपने जन आंदोलन की बात आप कर रहे हैं, इसके लिए जन जागरण के लिए तो बहुत वक्त चाहिए। ये 1 साल का टारगेट है। 1 साल में हमें 80% मुकदमे कम करना है। तो जो पीड़ित आदमी है, देश का जनता, 2.5 करोड़ लोगों के मुकदमे अगले 6 महीने में खत्म हो सकते हैं। वो हमसे पूछे, हम बताएंगे कि मुकदमे कैसे खत्म हो सकते हैं, और पूरा डिटेल हमने बना लिया। हाँ, घर से उसको चलना पड़ेगा। खाना को भी हम खाते हैं तो मुख तक ले जाना पड़ता है। अगर वो सोचे कि कल की महाराज अवतार लेंगे, पैदा होंगे कि कोई दूसरा पार्टी आएगा, हमारी व्यवस्था बदलेगी, तो जैसे 70-75 साल से आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपनी नौकरी करते हैं, 5 साल कमाते हैं, करोड़ों अरबों घोटाला करते हैं, चलते जाते रहेंगे। तो हम तो उसमें इनका जमीर जिंदा है, सोया नहीं है। ऐसे लोग आए हमसे 100 सवाल करें, अगर उनके प्रश्न का जवाब न दे सकें तो हम बात करें।